गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एट्थ क्लास के मैथ के फर्स्ट चैप्टर वर्ग एवं वर्गमूल के बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाऊंगा। तो बच्चों, पहला प्रश्न में दे रखा है कि यदि m बराबर 6 तो पाइथागोरियन त्रिक है। हमें यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है, m का मान दे रखा है 6 और हमें पाइथागोरियन त्रिक निकालनी है। तो इसका एक फार्मूला होता है 2m एम स्क्वेयर माइनस 1 और एम स्क्वेयर प्लस 1। अब इसमें हम क्या करेंगे, m की जगह पर m का मान रख देंगे। तो यहाँ m की जगह पर हमने का मान रखा और एम स्क्वेयर की जगह पर m की जगह m का मान स्क्वेयर हो रहा था, स्क्वेयर कर दिया। m की जगह पर m का मान रख दिया और इसका क्या हो रहा है, स्क्वेयर स्क्वेयर कर दिया। अब इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। 6 का वर्ग कितना होता है 36 और 1 को माइनस कर देंगे और 6 का वर्ग कितना होगा 36 और प्लस 1। अब 36 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और 36 में 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 37। तो हमारा आंसर हो गया 12, 35 और 36। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 12, 35 और 37। दूसरा सवाल है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसके वर्ग का इकाई का अंक क्या होगा। 1, 4, 8 और 3। तो यदि कोई संख्या है और उसका इकाई का अंक 1 या 9 हो तो उसका वर्ग करने पर हमेशा कितना आता है, 1 आता है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर वैसे भी हम 1 का वर्ग करें तो 1 ही आता है। 9 का वर्ग करेंगे 81 और 81 में इकाई का अंक 1 है तो कितना उत्तर होगा, हमारा आंसर 1 हो जाएगा। अब करते हैं तीसरा सवाल। इसमें दे रखा है वर्गमूल 0.000529 का मान होता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 0.023। कैसे होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के क्या करेंगे कि 0 की तरफ से पहले हम जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक 0, 5 जोड़ा बन जाएगा, एक 2, 9 का जोड़ा बन जाएगा। अब इसमें कोई संख्या नहीं दे रखी तो इन दोनों में से एक 0 आ गया। अब यहाँ पे दे रखा है 5। अब देखेंगे किस संख्या का वर्ग 5 से कम होता है। तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, जो कि 5 से कम है। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे ऊपर और 2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 4। अब 4, 5 में से 1 को माइनस 4 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 2 का 2 ना करके यहाँ पे लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4 का इसमें भाग देंगे तो हमें एक संख्या को छोड़ के भाग देते हैं। तो एक संख्या छोड़ छोड़ के भाग देंगे तो 2 को छोड़ के 1 में भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर से उतार लेंगे हम, यानी 1 बचा। तो 4 का 1 में भाग जाएगा नहीं तो ऊपर से उतार लेंगे हम, जोड़ा कितना आ जाएगा 29। और लास्ट का अंक हम छोड़ देंगे, 4 का हम 12 में भाग देंगे तो भाग जाएगा 3 बार, 4 3 12, 3 लिखेंगे ऊपर और 3 लिखेंगे इसके पास में। अब 3 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देंगे तो 3 का 3 गुणा करने पर कितना हो जाएगा 9 और 3 चौके 12। तो घटाने पर कितना बचा, कुछ नहीं। तो वर्गमूल कितना आ गया हमारा 0.023, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। अब करते हैं हम चौथा सवाल। चौथे में क्या दे रखा है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इन 4 ऑप्शन में जो संख्या दे रखी है उनमें से हम पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो इसके लिए हमें संख्या का वर्ग निकालना पड़ेगा। पहले हमने 15, 21 का वर्ग निकाला। तो देखेंगे जोड़ा बना लिया हमने 15 का और 21 का। तो देखेंगे किस संख्या का वर्ग 15 से कम है। तो 3 का वर्ग 9 होता है कि जो कि 15 से कम है। तो 3 को हमने ऊपर लिखा, 3 नीचे लिखा, 3 का 3 में गुणा करें कितना हो गया 9। 15 में से 9 माइनस कर दें कितना बचेगा 6। 3 का दूना करके कितना लिख लिया हमें, 3 का दोगुना कितना होता है 6। अब ऊपर से तो लेंगे हम जोड़ा 21। लास्ट का अंक हम जोड़ देते हैं, 6 का भाग देंगे कितने में 62 में। तो भाग 9 बार जाएगा, 10 बार जाएगा, लेकिन 10 बार नहीं देंगे हम, 9 बार देंगे क्योंकि 10 बार देने पर 621 से संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो 9 बार लिखेंगे, 9 लिखेंगे ऊपर, 9 लिखेंगे नीचे। 9 का 9 में गुणा करने पर कितना आ जाएगा 81 का 1, हासिल 8 हो जाएगी और 9 छक्के 54 और 8 62। तो नीचे कुछ नहीं बचा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। इसका वर्गमूल कितना आ गया 39।
इसी तरीके से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो नीचे 26 बचेगा, इसी तरीके से निकालेंगे तो नीचे कितना बचेगा 26। तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका भी निकालेंगे तो ये भी शेष बचेगा कुछ नीचे, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कुछ ना कुछ शेष आएगा। इसमें नीचे कुछ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल हो गया कितना 39 यानी 39। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, सही है 1521। अब करते हैं 5वां सवाल। 1296 का वर्गमूल होगा। तो 1296 हमें ऑप्शन दे रखे हैं 306, 63, 36 और 43। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 1296 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले जोड़ा बना लिया। अब देखें किस संख्या का वर्ग जो है इससे कम होता है, तो 3 का वर्ग इससे कम है 9 होता है। 3 लिखेंगे ऊपर और 3 लिखेंगे नीचे। 3 का 3 गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 9। 12 में से 9 को हटा देंगे कितना बचेगा 3। 3 का दोगुना करें लिखेंगे नीचे, 3 दूनी 6। ऊपर से तो लिया हमने जोड़ा 96 का। लास्ट का अंक हम छोड़ देते हैं, 6 का भाग देंगे 39 में तो भाग जाएगा 6 बार। 6 लिखेंगे ऊपर, 6 लिखेंगे नीचे। 6 का 6 गुणा कर देंगे 36 का 6 हासिल 3 और 6 का 6 गुणा 36 और 3 39। तो नीचे कुछ नहीं बच रहा है, यानी 1296 का वर्गमूल कितना हो गया 36। तो 1296 का वर्गमूल पूछ रहा है, 36 आ गया। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 36। तो ये होगा हमारा सवाल कंप्लीट। अब हम जो दूसरा चैप्टर है घन एवं घनमूल, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। चैप्टर दूसरा, चैप्टर का नाम है घन एवं घनमूल और प्रश्न है बहुविकल्पी। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एक सम प्राकृत संख्या का घन है। एक सम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या, एक अभाज्य संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या ही होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सम प्राकृत संख्या। दूसरा दे रखा है हमें कि एक विषम प्राकृतिक संख्या का घन है। एक अभाज्य संख्या, एक सम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें कौन सा सही होगा, एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्योंकि विषम संख्या का घन करने पर हमेशा एक विषम संख्या ही आती है। तो इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब करते हैं हम तीसरा। तीसरे में दे रखा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 32 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन हो जाए। तो ऑप्शन दे रखे हैं 4, 2, 6, 5। पूछ क्या रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 32 में गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाए। यानी 32 में किस संख्या से गुणा कर दें कि ये क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। तो चल देखते हैं इसे कैसे निकालेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसे हम। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम 32 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 32 में भाग देंगे तो 16 बार भाग जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 8 बार भाग जाएगा। और फिर 2 से भाग देंगे तो 16, पहले 16 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से भाग देने पर 4, और फिर 2 से भाग देंगे 2 बार भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देने पर 1 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 32 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो वो हमने यहाँ पे लिख लिए। अब घन में क्या होता है कि त्रिक बनानी होती है हमें। त्रिक यानी 3 संख्याओं के समूह बनाने होते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का यानी 1, 2, 3 एक समूह ये बन गया। अब यहाँ पे 3 संख्या समूह बनाने के लिए एक संख्या बहुत कम पड़ रही है, यानी एक संख्या कम है यहाँ पे 3 संख्याओं के समूह के लिए। यहाँ पे एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पे 3 संख्याओं का अगर हम समूह बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे, तो 2 यहाँ पर कम है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर केवल 2 का त्रिक नहीं बनता है। 2 का त्रिक, इस 2 का त्रिक तो बन गया, लेकिन यहाँ पे 2 त्रिक बनाने के लिए, 3 संख्या का ग्रुप बनाने के लिए 1, 2 कम है। तो लिखेंगे अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 2 से गुणा करना होगा। पूर्ण घन कब होगा ये, जब यहाँ पे 2 का गुणा और कर देंगे तो त्रिक बन जाएगी और फिर ये संख्या पूर्ण घन हो जाएगी। यानी फिर 32 का हमें 2 से गुणा कर देंगे, 32 दूनी 64, और 64 कितने का घन होता है, 4 का। तो यानी त्रिक के लिए यहाँ पर 2 की कमी है, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 कितने से गुणा करना पड़ेगा हमें, 2 से, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा।
अब बच्चों करते हैं हम चौथा सवाल। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 32 को भाग देने पर पूर्ण घन हो जाए। सवाल वही है, उसमें गुणा करने पर कह रहा है, उसमें भाग देने पर कह रहा है। भाग देने पर तो उसी तरीके से करेंगे हम। पहले 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से भाग दिया 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देने पर 4 आएगा, फिर 2 से भाग देने पर 2, और फिर 2 से भाग देंगे तो 1। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ पे भी हमें त्रिक बनानी है क्योंकि घन पूछ रहा है, और घन के लिए क्या करनी पड़ती है, हमें त्रिक बनानी पड़ती है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे इतने को भाग देने पर, यानी किसी संख्या से, इसमें इनमें से कौन सी संख्या है जिससे इसमें हम भाग दे दें और भाग देने पर जो आंसर आए वो क्या हो जाए, पूर्ण घन बन जाए। घन की बात चल रही है तो घन में क्या करते हैं हम, त्रिक बनाते हैं, यानी 3 3 के समूह बनाते हैं। तो पहला समूह 3 का ये बन गया। अब यहाँ पे 3 का समूह बनाने के लिए 2 कम बढ़ रहा है। अब बात इसमें हमें गुणा नहीं करना है, गुणा कर देंगे तो ये घन बन जाएगा, लेकिन भाग देने पर तो क्या करेंगे, इसमें 2 संख्या ये एक्स्ट्रा हैं। इसका तो क्या नाम है, त्रिक बन गई, लेकिन इसमें क्या है, 2 ये एक्स्ट्रा हैं। तो 2 का 2 में गुणा कर देंगे कितना होगा, 4। अगर इसमें हम 4 से भाग दे देंगे तो 4 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये 4 कट जाएंगे तो केवल इतना बच जाएगा, और ये बन जाएगा क्या नाम है हमारा, पूर्ण घन संख्या। तो यहाँ पे कितना, 2 का गुणा गुणा पर 4, यानी यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ 2 का त्रिक नहीं बनता है, यानी 2 का त्रिक, इस 2 का त्रिक नहीं बनना है। अतः पूर्ण घन बनाने के लिए 2 गुणा 2, यानी 2 गुणा 2 ये एक्स्ट्रा है हमारा। तो 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। 4 का भाग करना होगा, यानी इसमें 4 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएंगे, केवल इतना बच जाएगा और ये हो जाएगी हमारी पूर्ण घन संख्या। तो कितना हो जाएगा, 4। तो इसका उत्तर कितना होगा, 4। किससे भाग दें, अगर हम 4 से भाग दे दें तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, यानी 32 को हम 4 से भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 8 बार भाग चला जाएगा इसमें, और 8 8 क्या है हमारा, पूर्ण घन संख्या। तो इसका किसका भाग दें, ये पूछ रहा है किसका भाग दें, तो 4 का भाग दें। कितने से भाग देंगे, 4 का। तो सही ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा इसमें, 4, पहला ऑप्शन। अब करेंगे 5वां सवाल। घनमूल -125 का घनमूल होगा -5 +5 25 और 125। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम 125 के अभाज्य गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभाज्य गुणन 5 गुणा 5 गुणा 5, माइनस लगा हुआ है तो प्रत्येक साथ में माइनस लगा लेंगे। अब 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि त्रिक बनानी है, यानी 3 के समूह में से एक संख्या बाहर निकाल लेंगे। 3 3 का समूह बनना, त्रिक बन रही है, तो 3 के जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते तो इन तीनों संख्या में से बाहर निकालेंगे हम -5, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। -125 का घनमूल कितना होगा, -5, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब निकालते हैं हम 46.656 का घनमूल होगा, तो इसका भी हम घनमूल निकालेंगे। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं 6.3, 3.6, 63 और 36। तो पहले हम क्या करेंगे, 46.656 ये हमने लिख लिया। अब इसका हम पॉइंट उठाएंगे तो पहले ये देखें कितने अंक बाद पॉइंट लगा हुआ है, 3 अंक बाद, 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो लगा लेंगे एक के बाद, यानी 1000। जितने अंक बाद पॉइंट होते हैं उतने हम जीरो लगा लेते हैं एक के बाद, तो पॉइंट हमारा हट जाएगा। अब इस पर हम जब इसका हम घनमूल निकाल रहे हैं तो इस पर हम घनमूल का चिन्ह लगा लेंगे। तो मैंने घनमूल का चिन्ह लगा लिया। अब क्या करेंगे, 46,656 इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हमने अभाज्य इसके गुणनखंड कर लिए। दो से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 23,328, फिर 2 से भाग देने पर 11,664, फिर 2 से भाग देंगे तो 5,832, और फिर 2 से भाग देंगे तो 2,916, फिर 2 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1,458। यानी कि हमने इसमें 2 से भाग दिया, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13 हो जाएंगे, 2 छिक्के 12, 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 2 छिक्के 12, और 8 में भाग देने पर कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 11 में भाग देंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे, 2 8 16, और फिर 6 में भाग देंगे, 2 तीन 6, और 4 में भाग देने पर 2 दूना 4, फिर 2 से भाग देंगे 5 में, 2 दूना 4, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 2 ने 18, 3 में भाग देंगे, 2 एकम 2,
1 बचेगा 12 हो जाएंगे और 2 छिक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 9 में भाग देंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा 11 हो जाएंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 16 हो जाएंगे और 2 8 16। अब 2 से भाग देंगे 14 में, 2 7 14, 5 में भाग देंगे, 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे और 2 निम्बे 18। अब 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक कैसा है, विषम संख्या। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12 और 9 में भाग देंगे, 3 तिरक के 9। अब 3 में भाग देंगे, 2 में जाएगा नहीं, 24 में देंगे, 8 24 और 3 में देंगे, 3 एकम 3। फिर 3 का हम देंगे 81 में, 3 का देंगे पहले हम 8 में, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 21 हो जाएंगे और 3 सत्ते 21। अब 3 का भाग देंगे हम 27 में, तो 9 बार भाग जाएगा, 3 9 में 27। 3 का भाग देंगे हम 9 में, 3 बार भाग जाएगा, 3 तिरक के 9 और 3 का भाग देंगे हम 3 में, 3 एकम 3। तो ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं उनको हमने इसमें इसकी जगह पर लिख लिया, सभी गुणनखंडों को यहाँ पर लिख लिया। और हम 1000 के भी गुणनखंड हमने यहाँ पर ये कर लिए। 2 से भाग देंगे इसमें, 2 पंजे 10, 2 जीरो, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 1 बच्चे का 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और 0 का 0। फिर 2 का देंगे हम 2 में भाग, 2 एकम 2, 5 में भाग देंगे, 2 दूना 4, कितने बचेंगे 10, 2 पंजे 10। 5 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं है, वो देंगे 5 से भाग, तो 5 का भाग देंगे हम 12 में, तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, पचम 25। और 5 का भाग देंगे हम 25 में, तो पचम 25 और 5 का भाग 5 में देंगे तो 1 बार। तो हमने 1000 के गुणनखंड किए अभाज्य, तो कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, जो हमने यहाँ पे नीचे लिख लिए 1000 की जगह पर। अब हमें क्या करना है, घनमूल पूछ रहा है तो इसमें हम त्रिक बनाएंगे, 3 3 के समूह बनाएंगे। तो ये 3 का समूह बन गया, एक ये बन गया 3 का समूह, ये 3 का समूह बन गया और एक 3 का समूह ये बन गया। तो इस समूह में से 2 ले लिए, इस समूह से 2 ले लिए, इस समूह में से 3 ले लिए और इसमें से भी 3 ले लिए। ऐसे ही नीचे बनाएंगे, 2 की त्रिक ये बन गई और 5 की त्रिक ये बन गई, इसमें से 2 ले लेंगे और इसमें से 5 ले लेंगे। अब इनका करना है हमें आपस में गुणा। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और 3 का 3 गुणा करेंगे 9 और 5 दूनी 10, 9 चौके 36 और नीचे 10, 1 0 नीचे से 1 अंक बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो कितना आ गया 3.6। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन देखते हैं 3.6 कहाँ है, ये रहा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बच्चों हम 7वां सवाल समझते हैं कि यदि यदि n का घनमूल है तो m का घन होगा। ऑप्शन में दे रखा है m, mn, n, m स्क्वायर। तो इस सवाल को बच्चों में इन 2 एग्जाम्पलों के द्वारा हम समझेंगे। अब इसमें कह रहा है कि जो m है वो m यदि n का घनमूल है, n का घनमूल है m, तो n का हमने घनमूल किया वो कितना आ गया m, n का हमने घनमूल किया कितना आ गया m। ठीक है, तो ये कह रहा है m जो है n का क्या है, घनमूल है, तो m का घन क्या होगा, n ही होगा। जैसे कि 8 का घनमूल कितना है 2, तो 2 का घन कितना होगा 8 होगा, यानी इसका 8 का घनमूल होगा 2, तो 2 का घन कितना होगा 8, वो इसमें दे रखा है। यदि जो m है n का घनमूल है तो इसका घन क्या होगा, ये संख्या होगी। ठीक है, तो वो ये इसमें m n से अगर समझ में नहीं आता है तो इससे हम समझ लेंगे कि 8 का घनमूल कितना है 2। अब हम 2 का घन निकालें तो कितना होगा, ये संख्या हो जाएगी 8, ये दे रखा है। 2 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 का घनमूल निकालने तो कितना हो जाएगा 2। m का हम घन करेंगे तो कितना हो जाएगा n, तो n का घनमूल कितना हो जाएगा, n का घनमूल m। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, यदि m n का क्या है घनमूल है तो m का घन क्या होगा n ही होगा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा n, ये होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं हम 8वां सवाल। इसमें -2 का क्या करना है, हमें घन करना है, -2 का घन करना है और फिर उसका निकालना है हमें घनमूल। तो हमने क्या किया, -2 के ऊपर 3 लगा हुआ तो हमने 3 बार लिख लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है 3 है, यानी घनमूल निकालना है, तो तिरक बनाएंगे हम, ये 3 समूह बनाएंगे 3 का, तो -2 -2 -2 3 संख्या है ये, तो इनमें से एक संख्या हमारी बाहर आ जाएगी -2। तो -2 कहाँ है, ये रहा पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है सही हो जाएगा।
चलिए बच्चों, अब हम तीसरा जो चैप्टर है घातांक इन एक्सपोनेंट्स, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को समझेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है -1 की घात दे रखी है 51, तो बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं 1, -1, -51 और 0। अब इसमें -1 के ऊपर 51 लगा हुआ है, तो बच्चों इसमें हम समझेंगे कि 1 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो उसका उत्तर 1 ही आता है। पहले तो आपको ये समझना है कि 1 के ऊपर कितनी भी घात लगी हो उसका उत्तर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका उत्तर तो 1 ही आना है। अब ये देखना है कि अब इसमें माइनस लगा हुआ है तो माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, और एक तो यहाँ भी है एक यहाँ भी है। अब इसमें से कौन सा सही होगा, प्लस का सही है या माइनस का सही है। तो अंदर माइनस लगा हो और ऊपर संख्या अंदर माइनस हो तो ऊपर वाली संख्या घात को देखेंगे कि सम है या विषम। अगर विषम संख्या है तो माइनस का माइनस ही आएगा, और सम संख्या है तो माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर संख्या कैसी है, विषम। विषम है तो इसका मतलब 1 के साथ में माइनस आएगा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सेकंड विकल्प, ये -1 ये हमारा हो जाएगा सही। अगर यहाँ पर संख्या सम होती तो माइनस का क्या हो जाता, प्लस, तो यहाँ पर ये आ जाता। लेकिन संख्या कैसी है, विषम, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -1, यानी माइनस विषम संख्या होने पर जो माइनस का माइनस ही आता है। अब देखते हैं हम सेकंड सवाल। इसमें दे रखा है कोष्टक में 2 की पावर दे रखा है 0 + 4 की पावर दे रखा है -1, और कोष्टक के बाहर दे रखा है 2 की पावर 2 बराबर होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 5, 3, 4 या 2। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं कि हमें देखा रखा है कोष्टक में 0 की घात कितनी दे रखी है, 2 की घात 0 + 4 की पावर -1, और कोष्टक के बाहर दे रखा है 2 की पावर 2। अगर किसी संख्या के ऊपर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे यहाँ 2 के ऊपर कितना दे रखा है, घात कितनी दे रखी है, 0। कोई भी संख्या दे रखी है उसकी घात कितनी हो, 0 हो, तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। इसका मान कितना हो गया, 1। अब इसकी जो घात दे रखी है माइनस में दे रखी है, हमें इसे प्लस में बनाना है। तो प्लस में कब बनेगी, इस संख्या को पूरी को हम 1 के नीचे लिख देंगे, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया, और 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1। तो 4 की पावर 1 हो तो 4 का 4 ही आ जाएगा, इसलिए 4 का मैंने 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, गुणा में कितना है, 2 की पावर 2, तो 2 का पावर 2 दे रखी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। यानी 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, 4। अब जो 4 है वो केवल 1 के नीचे दे रखा है, इसके नीचे नहीं दे रखा, तो इसका कर देंगे इसमें गुणा। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 हो गया, और गुणा में कितना दे रखा है, 4। तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन सही है, 5। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। -2 की पावर 2 दे रखी है बराबर होता है, इसका मान कितना होगा। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और ऊपर संख्या कैसी है, सम, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो कहाँ है, प्लस के 4, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और 4 यहाँ भी दे रखा है, 4 यहाँ भी दे रखा है, ये माइनस का ये प्लस का है। तो अगर संख्या माइनस की हो और उसका घात जो है सम संख्या हो तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये संख्या कैसी है, प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होगा, 4। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बच्चों क्या है, मैं 5वां जो चैप्टर है सर्वसमिकाएं, उसके जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको समझाऊंगा। तो पहला जो सवाल है वो दे रखा है हमें 2a + b का होल स्क्वायर बराबर है, यानी इसको सर्वसमिका को हम खोलेंगे तो इसमें से कौन सा उत्तर आएगा।
तो बच्चों इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहले तो ये पहचानेंगे कि इसमें सर्वसमिका कौन सी लगेगी। तो सवाल हमें ये दे रखा है, सर्वसमिका लगेगी इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चाहे ऐसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, चाहे ऐसे लिख दो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी चलो बी स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हैं ऐसे हम। अब ए की जगह क्या दे रखा है हमें, टू ए, तो टू ए लिख दिया। बी की जगह क्या दे रखा है, बी, तो हमने बी लिख दिया। अब ए की जगह पर ए का मान और बी की जगह बी का मान हम रख देंगे। तो ए का मान कितना दे रखा है, टू ए, तो टू ए का स्क्वायर प्लस ये आ गया, दो की जगह पर दो आ गया, गुणा ए का मान दो ए लिख दिया, गुणा बी का मान कितना है बी, तो बी आ गया, प्लस की जगह प्लस आ गया, और बी का मान कितना दे रखा केवल बी, तो बी लिख दिया। अब इसको हम खोलेंगे, दो का वर्ग कितना होता है चार, ए का ए स्क्वायर हो गया प्लस इनका गुणा कर लेंगे आपस में, तीनों के बीच गुणा का चिन्ह है, दो का दो में गुणा करने पर चार, ए का ए आ गया, बी का बी आ गया, और प्लस बी का स्क्वायर बी हो गया। तो हमारा आंसर हो गया फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी और प्लस बी स्क्वायर। तो यानी फोर ए स्क्वायर, हाँ इसमें फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस बी स्क्वायर, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा, थर्ड ऑप्शन सही है। ये हमारा दे रखा है सेकंड और ये दे रखा है थर्ड। तो ये ऑप्शन तीसरा है हमारा, वो क्या है, सही है। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल। इसमें दो कोष्टक दे रखे हैं, पहले कोष्टक में थ्री ए माइनस फोर बी और दूसरे कोष्टक में थ्री ए प्लस फोर बी। अब इसमें दो ऑप्शन ये बराबर है। अब इसमें हम सर्वसमिका पहचानेंगे तो कौन सी लगेगी, एक बार प्लस दे रखा है एक बार माइनस दे रखा है, ए का मान सेम है और बी का मान भी सेम है। तो बच्चों इसमें लगेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला। तो हमें क्या दे रखा है इसमें, ये हमें सर्वसमिका दे रखी है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दोनों के बीच में एक बार प्लस और एक बार माइनस है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो हम ए का वर्ग कर देंगे, बीच में माइनस आ जाएगा, और फिर बी का वर्ग कर देंगे। तो ए की जगह कितना दे रखा है हमें थ्री ए, तो थ्री का वर्ग कर दिया, माइनस बी की जगह कितना दे रखा है हमें फोर बी, तो फोर बी का वर्ग कर दिया। अब इसे हम खोलेंगे, तीन का वर्ग कितना होता है नौ, ए का ए स्क्वायर माइनस का माइनस आ गया, चार का वर्ग होता है सोलह और बी का बी स्क्वायर, यानी उत्तर हो गया हमारा नौ ए स्क्वायर माइनस के सोलह बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, नौ ए स्क्वायर, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब दे रखा है हमें तीसरा सवाल, 99 का क्यू का आंकिक मान है। तो ऑप्शन हमें चारों ये दे रखे हैं। अब बच्चों इसमें क्या है कि हमें इसे सर्वसमिका की सहायता से करेंगे। अगर हमें डायरेक्ट करना होता तो 99 गुणा 99 गुणा 99 तीन बार गुणा कर दे तो उत्तर आ जाता, लेकिन इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 99 क्यू को क्या लिख सकते हैं, 99 को 100 माइनस के एक, 100 माइनस एक फिर भी 99 है, या 99 तो फिर भी 99 है। अब इस तरीके से लिखने पर क्या हो जाएगा कि इसमें हमारी सर्वसमिका लग जाएगी, कौन सी, ए माइनस बी का होल क्यू। अब ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी कोष्टक ए माइनस बी। अब इसमें क्या करेंगे हम कि ए का मान कितना है 100, तो 100 लिख लिया, बी का मान कितना है एक, तो एक लिख लिया। अब ए की जगह ए का मान रख देंगे और बी की जगह बी का मान, ए का मान कितना है 100 है, बी का मान एक रख दो, ए की जगह 100 रख दिया क्यू कर दिया, बी की जगह एक रख दिया क्यू कर दिया, माइनस तीन गुणा ए का मान 100 और बी का मान एक, ए की जगह ए का मान 100 और बी का मान एक। एक का 100 का हम घन करेंगे यानी क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक के बाद 6 जीरो आ जाएंगे। इसको 100 को, 100 में कितने जीरो हैं, दो जीरो, और क्यू कर रहे हैं तो इसमें कितने जीरो आ जाएंगे, 6। तो ये एक 100 का घन ये आ गया, एक का घन एक होता है, इसका हम आपस में गुणा कर देंगे। तो एक का गुणा करेंगे 100 में तो 100 आएगा, और 100 का करेंगे 3 में, 100 तिया 300, और कोष्टक का कोष्टक उतार लिया। अब ये संख्या वैसे आ गई, ये एक का एक आ गया। अब 300 का हम 100 में गुणा करेंगे, ये संख्या का संख्या में गुणा, तीन का गुणा कर देंगे एक में, तीन एकम तीन, और दो जीरो यहाँ से और दो जीरो यहाँ से, ये आ गई। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 300 किसके माइनस के हैं, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 300 गुणा एक में कर देंगे तो 300 आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो संख्या पहले वाली ये प्लस की है और लास्ट वाली संख्या ये प्लस की है, और अंदर वाली दोनों संख्या क्या की है, माइनस की है। तो प्लस वाली संख्या को हम अलग जोड़ लेंगे और माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ेंगे। तो प्लस वाली संख्या ये और 300 ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ गया, ये आ गया दोनों जोड़ने पर। और ये कितना दे रखा है 30,000 और प्लस एक, इसको जोड़ने पर ये आ गया 30,001। अब इस संख्या में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमने ये घटा दिया, माइनस कर दिया है, तो घटाने पर कितना आ गया, घटाएंगे जीरो में से एक जाएगा नहीं, तो हासिल लेंगे 10, 10 में इसको जाएगा 9 बचेगा, या 9 9 आ गई, 9 बचे, 9 का 9 आ गया, यहाँ से हासिल ले लिया, दो दो बचे, यहाँ से ले लेंगे 12 नहीं, हासिल नहीं लेंगे तो यहाँ 2 का 2 आ गया, जीरो का जीरो, यहाँ से हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, और 9 की 9, तो ये आ गया हमारा 97,0299।
तो ऑप्शन दे रखेंगे इसमें 97,0,299, 97,0,299, ये हमारा ऑप्शन दूसरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम सवाल चौथा। 9 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब का मान होगा। अब इसमें बच्चों कौन सी सरसम का लगेगी वो हमें पहचानना है। अब इसका हम डायरेक्ट आंसर निकालें तो 1 का क्यूब और 4 का क्यूब दोनों को जो आएगा उसको हम दोनों को जोड़ देंगे, उसमें 9 के क्यूब में से हम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या है, हमें सर्वसमिका लगानी है। अब इसमें सर्वसमिका लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। तो 9 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 9 का क्यूब प्लस माइनस तो दे रखा है उससे हमने अंदर कोष्टक में ले लिया, माइनस 4 का क्यूब और प्लस माइनस 1 का क्यूब। अब हमने यहाँ पे मान लिया है कि माना 9 क्या है, ए को 9 को मान लिया हमने ए, माइनस 4 को मान लिया हमने बी और माइनस 1 को मान लिया हमने ए सी। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ए का मान कितना दे रखा है 9, बी का मान -4 और सी का मान -1, माइनस के 4 और माइनस के 5 हो जाएंगे और 9 में से -5 को हटा देंगे कितना बचेगा 4। यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पे हम सर्वसमिका लगेगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, पहले कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इस सर्वसमिका में इनके मान रख देंगे, ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान। तो हमने ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान और सी की जगह सी का मान रख दिया और 3 गुणा ए का मान 9, बी का मान -4 और सी का मान 1, इसकी जगह रख दिया हमने। अब पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया था, ए प्लस बी प्लस सी का मान आया था हमारा 4, तो इसके ऊपर में 4 लिख दिया। कहाँ है 4, ये रख दिया। ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 आया है, ये हमने मान रख दिया। ए की जगह ए का मान, बी की जगह बी का मान, सी की जगह सी का मान, ए बी यानी ए का मान 9 और बी का मान -4 माइनस बी सी, बी का मान कितना -4 और सी का मान कितना दे रखा है -1 और फिर माइनस सी का मान कितना दे रखा है -1 और ए का मान दे रखा है 9। अब क्या करेंगे हम कि 9 क्यों लिख दिया, इसमें 4 का क्यू को कोष्टक खोल देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस आगे आ गया और 1 को हमने पहले की तरह हमने ए का क्यू लिख दिया। इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस के माइनस ही रहेंगे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस के माइनस आगे रहेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 9 गुणा 4 गुणा 1 तो कितना आ जाएगा 108। अच्छा इसको हम घटाएंगे, -4 और माइनस के 5, 9 में से -5 घटा देंगे तो 4 बचेगा। 9 का वर्ग कितना होता है 81, 4 का वर्ग होता है 16 और 1 का वर्ग होता है 1। 9 चौके 36 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस आगे रहेगा, 4 एकम 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया 9 एकम 9। अब ये संख्या 81 प्लस का है, 16 प्लस का है, 1 प्लस का है, 36 प्लस का है और 9 प्लस का है। 81 16 1 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 143 और माइनस के 4। 143 में 4 घटा देंगे 129 बचेगा और आगे कितना दे रखा है हमें 4, 129 में हम 4 से गुणा कर देंगे कितना हो गया 556। ये जो माइनस के 108 दे रखे हैं उसे हम बराबर के धन लेके आएंगे तो ये प्लस के हो गई 108 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 664। और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा 9 का क्यूब -4 का क्यूब और 1 का क्यूब, इसका ही हमें मान पूछा था, इतने का मान होगा तो इसका मान कितना आ गया 664। तो ये हो गया हमारा आंसर, विकल्प 664 कौन सा होगा इसमें से, इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा 664, तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों ये सवाल कंप्लीट कर दिए मैंने, इनको क्या करना है आपको रिवीजन करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।